नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन कक्षा 8 के भूगोल विषय का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसकी पुस्तक का नाम है संसाधन और विकास। इस संसाधन और विकास की पहली अध्याय का नाम है आपके संसाधन। संसाधन होता क्या है? अपने आसपास की सारी वस्तुएं जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है, वो सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। जैसे ये बोर्ड है, ये मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है? संसाधन है। ये पेन है, ये भी मेरी आवश्यकता की, लिखने की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ये मेरे लिए संसाधन है। ये पंखा, ये कैमरा, ये लाइट, ये आपके सामने पड़ा हुआ आपका मोबाइल, ये भी आपका एक संसाधन है। यहाँ तक कि सभी मानव एक दूसरे के लिए संसाधन का काम करते हैं। आप भी संसाधन है और मैं भी संसाधन हूं। अपन ये कह सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वस्तु या हर व्यक्ति हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो अपन संसाधन के लिए क्या कहेंगे? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है? संसाधन है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो क्या है? संसाधन है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। जैसे आपने एक पेन खरीदा, इस पेन के अंदर जब तक इंक है तब तक तो अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे ही आपके वो इंक खत्म हो गई, तो अब आपकी उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी, आपकी वो आवश्यकता पूरा नहीं कर पाएगा, तो आप उसको क्या करोगे? कचरे के डब्बे में डाल दोगे। यानी अपन ने ये कह दिया, वो अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, तब तक तो वो संसाधन है। लेकिन जैसे ही वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो अपन ने उसको क्या कर दिया? वो अपने लिए संसाधन नहीं है। तो अगर इंक से भरा हुआ पेन है, वो तो अपने लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। और जैसे ही इंक खाली होगी, वो अपने लिए उपयोगी नहीं रहा, अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है, तो वो संसाधन नहीं है। तो सबको ये समझ में आ गया होगा संसाधन क्या होता है। आगे देखिए, एक पदार्थ या वस्तु को उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। तो एक बार वापस अपन देखते हैं, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। वह क्या है? संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा, यह उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो अपने लिए संसाधन नहीं है। एक वस्तु अथवा पदार्थ को उसकी उपयोगिता ही संसाधन बनाती है। संसाधन बनाती। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता ही उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको पेन वाला उदाहरण बताया था। अब वो पदार्थ है, उपयोगी कब है? जब तक इसके अंदर इंक है, तो अपने लिए संसाधन है। जैसे ही इंक खत्म हो गई, वो अब उपयोगी नहीं रहा। उपयोगी नहीं रहा तो अपने लिए संसाधन नहीं है, वो अब क्या हो गया? पदार्थ या वस्तु हो गई। आगे देखिए, प्रत्येक संसाधन का मूल्य होता है।
प्रत्येक संसाधन का क्या होता है? मूल्य। यहां पर मूल्य से क्या तात्पर्य है? महत्व से। यहां पर मूल्य का क्या तात्पर्य है? महत्व। प्रत्येक संसाधन का मूल्य होता है और यहां पर मूल्य का तात्पर्य है महत्व से। प्रत्येक संसाधन मूल्यवान होगा। मूल्यवान है तभी तो उपयोगी है। अगर वो मूल्यवान, जैसे अभी अपन ने एक पेन का ही उदाहरण लिया था, वापस उसी पेन के उदाहरण पर चलते हैं। पेन कब तक अपने लिए मूल्यवान है? तब तक वो इसके अंदर इंक है या अपनी उपयोगिता या अपनी आवश्यकता को पूरे कर रहा है। जैसे ही उसके अंदर इंक खत्म हो गई, अब उसका कोई काम नहीं रहेगा। अब उसका कोई काम नहीं रहेगा। अब वो क्या हो गया? मूल्यहीन हो गया। तो मूल्यहीन या महत्वहीन हो गया। अपन ने ये कह दिया मूल्यहीन या महत्वहीन हो गया। तो यहां पर मूल्य से क्या तात्पर्य है? महत्व से तात्पर्य है। प्रत्येक संसाधन का मूल्य या महत्व होता है। तो अपन इससे लिख भी सकते हैं एक और लाइन, संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। अब देखो, कुछ संसाधनों का मूल्य आर्थिक रूप से होता है। जैसे अपन ने कोई धातु खरीदी, सोना चांदी लोहा, या कोई वस्तु खरीदी, पेन पेंसिल रबड़, इन सब के कुछ आर्थिक मूल्य होते हैं, रुपए पैसे होते हैं। और कुछ एक संसाधन होते हैं उनके आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं, जैसे हवा पानी है, इनके आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं। अपनी आवश्यकता तो पूर्ति करता है, अपन श्वसन क्रिया में अपने लिए हवा चाहिए, लेकिन इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन ये मूल्यवान तो है ही है। यानी अपने मूल्यवान का तात्पर्य क्या हो गया? महत्व वाली है ये वस्तु या ये संसाधन, अपने महत्व वाली है। जैसे एक मनोरम दृश्य, अपन ने कहीं पर पहाड़ी नजारे को देखा और अपने को बहुत अच्छा लगा, तो ये सुंदर दिखना ही ये भी एक प्रकार से संसाधन है, लेकिन इसका मूल्य नहीं है आर्थिक मूल्य। लेकिन मूल्य यानी महत्व तो है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रत्येक संसाधन का मूल्य होता है या संसाधन मूल्यवान होते हैं। जरूरी नहीं है आर्थिक मूल्य हो। मूल्य का तात्पर्य क्या हो गया? महत्व होता है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी वापस यहां पर ध्यान रखिए। संसाधन क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती है। एक वस्तु या पदार्थ, उसको उसकी उपयोगिता ही संसाधन बनाती है। एक वस्तु या पदार्थ को उसकी उपयोगिता ही संसाधन बनाती है। प्रत्येक संसाधन का मूल्य होता है। यहाँ पर मूल्य से तात्पर्य है महत्व का। तो अपन कह सकते हैं संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि कोई वस्तु या पदार्थ है वो संसाधन कब बनता है? क्या उसके निर्माण से ही वो संसाधन बन जाता है या अन्य कोई क्रिया से वो संसाधन बनता है? जैसे अभी वर्तमान में एक आपने देखा ही होगा, कोरोना महामारी चल रही है, अपने लिए मास्क जरूरी कर दिए। मास्क अपने लिए संसाधन है, लेकिन वो कब हुए? जब अपने को उसकी आवश्यकता हुई है। मास्क तो पहले भी बनते थे, 6-7 महीने जो भी कोरोना चल रहा है उससे पहले भी बनते थे। लगभग कई सौ सालों से मास्क का प्रचलन चल रहा है, लेकिन अपने लिए आवश्यक कब हुआ? वर्तमान में हुआ है। तो वो मास्क संसाधन कब बना है? वर्तमान में बना है। तो मास्क, या अपन इस मास्क को मैं नाम दे देता हूं, ये तो मास्क तो एक वस्तु होगी। सारी वस्तुओं को अपन कह सकते हैं कोई भी पदार्थ या वस्तु को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए 2 कारक इस्तेमाल किए जाते हैं। पदार्थ या वस्तु को संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए 2 कारक इस्तेमाल में आते हैं। सबसे पहला समय। पहले बनते तो पहले भी थे मास्क, लेकिन अब अपने लिए संसाधन है। तो पहले का समय और वर्तमान का समय। तो समय एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी, उद्योग। आपने देखा होगा आपके आस पास के जो इलाके हैं या जो खेत है उनके अंदर कपास का उत्पादन होता है। कपास अपने लिए सीधे रूप में अपन कहेंगे तो संसाधन नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी यानी फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर उस कपास से कपड़ा बनकर आता है, वो कपड़ा अपने लिए उपयोगी है। तो एक वस्तु को या एक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए कितने कारक इस्तेमाल होते हैं? 2 कारक इस्तेमाल होते हैं। पहला समय और दूसरा प्रौद्योगिकी। तो लिखते हैं अपन पदार्थ अथवा वस्तु को संसाधन में
परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अभी अपन ने चर्चा की थी। पहला कारक आ गया आपके समय और दूसरा कारक आ गया आपके प्रौद्योगिकी। एक बार वापस देखो, समय से क्या तात्पर्य है? आपको उदाहरण याद रखना है। पहले मास्क बनते थे लेकिन पहले अपने उपयोग में आ नहीं रहे थे तो अपन ने इनको संसाधन नहीं कहा था। लेकिन अब समय, पहले समय यानी पहले और अभी, ये हो गया समय का उदाहरण। अब अपने काम में आ रहा है तो इस समय काम में आ रहा है तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? ये अपने लिए संसाधन है। प्रौद्योगिकी, कपास का याद रखो, कपास का उत्पादन तो हो ही रहा है लेकिन वो सीधा संसाधन नहीं है। वो पहले मिल के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जाएगा, उससे कपड़ा बनेगा, वो प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। अब वो अपने लिए क्या हो गया? वो कपड़ा अपने लिए संसाधन हो गया। तो किसी पदार्थ अथवा वस्तु को संसाधन में परिवर्तन करने के लिए दो कारकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है आपके समय और दूसरा है आपके प्रौद्योगिकी। अब अपने तीसरा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार का होता है ये अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, संसाधन दो तो संसाधन अपन पहले से ही बात करते आ रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। एक संसाधन होता है प्राकृतिक, जो सीधा प्रकृति से अपने को मिलता है, जिसमें ज्यादा कुछ अपन छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो सीधा अपने को प्रकृति से प्राप्त होता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे हवा हो गई, सौर ऊर्जा यानी सनलाइट हो गई, और पानी हो गया, दूध हो गया। ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया, सीधा अपन ने प्राप्त कर लिया। ये तो आ गए प्राकृतिक संसाधनों के अंदर। और एक और होता है जो मानवकृत होता है। मानवकृत या मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे पेन, बोर्ड, लाइट, ये सारी चीजें, कृत्रिम लाइट जो अपने ट्यूबलाइट वगैरह के अंदर फॉर्म में आती है, ये सारी चीजें, ये क्या हो गई? आपके मानवकृत होगी। लेकिन इसका एक तीसरा प्रकार और भी है, वो है स्वयं मानव। तो संसाधनों के प्रकार की बात करेंगे तो अपन कहेंगे संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन जो होता है प्राकृतिक, दूसरा संसाधन स्वयं मानव, और तीसरा संसाधन होता है मानव निर्मित। पहला होता है आपके प्राकृतिक। ये प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरणीय, जिन्हें संसाधन कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? अगर कोई वस्तु या संसाधन में उपयोग लेने के बाद में वापस उसका इस्तेमाल लिया जा सके, वो तो हो गया नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में कौन से आते हैं? जिनका वापस इस्तेमाल, एक बार इस्तेमाल लेने के बाद में वापस इस्तेमाल नहीं लिया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा, अपन कोयले का इस्तेमाल लेते हैं, एक बार यूज ले लिया, दोबारा उसका यूज अपन नहीं ले सकते। लेकिन अगर अपन ने सौर ऊर्जा का उपयोग में ले लिया है, सौर ऊर्जा को उपयोग में लिया है, तो ये तो अपार भंडार है, इसका बार बार अपन उपयोग कर सकते हैं। पवन का इस्तेमाल यानी हवा का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर पानी का इस्तेमाल को भी नवीकरण योग्य बनाया जा सकता है। तो ये हो गए इसके प्रकार। चलो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। संसाधनों के प्रकार कौन कौन से बताए थे, साथ साथ में आप रिवाइज करते जाइए। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, और तीसरा आएगा मानव निर्मित संसाधन। ये तो तीन प्रकार हो गए। अब प्राकृतिक संसाधन के उप प्रकार कितने आते हैं? दो प्रकार के। नवीकरणीय संसाधन, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना संसाधनों के प्रकार को। संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त। मानव संसाधन स्वयं मानव, और मानव निर्मित संसाधन मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन।
प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। ये 2 हो गए। नवीकरणीय में क्या होता है? वापस उसका इस्तेमाल, उस संसाधन का इस्तेमाल वापस से किया जा सकता है। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंदर क्या होगा? उस संसाधन का इस्तेमाल वापस से नहीं किया जा सकता। आपको ये संसाधनों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अपन अगले वीडियो के अंदर इन संसाधनों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे लॉकडाउन के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हुए बच्चे वहां तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, तो कोरोना का काल चल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।